हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आरजे हॉरर स्टोरी चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसी भूतिया घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। भारत में कई हॉन्टेड प्लेसेस हैं, लेकिन आज हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो बीते 60 सालों से वीरान पड़ा है। ये कहानी बेगुन कोडर रेलवे स्टेशन की है, जहां रात के अंधेरे में एक सफ़ेद साड़ी पहनी महिला की आत्मा भटकती है। कहते हैं जिसने भी इस आत्मा को देखा वो या तो गायब हो गया या पागल हो गया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो कहानी अब शुरू होने जा रही है वो आपको सोने नहीं देगी। अजय भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर था। उसे आदेश मिला कि बेगुना कोडर स्टेशन को दोबारा शुरू किया जाए। लेकिन जैसे ही उसने इस स्टेशन के बारे में सुना, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। बेगुन कोडर स्टेशन, वो तो शापित है। वहां जाना मतलब मौत को बुलावा देना, उसके एक सहयोगी ने कहा। लेकिन अजय ने इस बात को अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। रात के 11:30 पर जब अजय अपनी टीम के साथ स्टेशन पहुंचा तो चारों तरफ भयानक सन्नाटा पसरा था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे वहां कुछ मरा हुआ पड़ा हो। टूटे फूटे प्लेटफॉर्म, जंग लगे बोर्ड और घास से ढके रेलवे ट्रैक। ये जगह देखने में ही मनहूस लग रही थी। लेकिन सबसे खौफनाक था स्टेशन के अंदर रखा वो पुराना घंटी वाला टेलीफोन, जो बिना किसी तार के जुड़ा था। अजय ने हिम्मत जुटाकर प्लेटफॉर्म पर पहला कदम रखा, और तभी रात के अंधेरे में किसी के चलने की आवाज आई। रात के 12 बज चुके थे। अजय अपने केबिन में बैठा स्टेशन की रिपोर्ट तैयार कर रहा था। लेकिन तभी अचानक टेबल पर रखी लालटेन की लौ टिमटिमाने लगी। टिक टिक टिक। घड़ी की सुई धीमी होने लगी, जैसे समय रुकने वाला हो। अचानक बाहर प्लेटफॉर्म से किसी के पायल की आवाज आई। छन छन छन। अजय की धड़कनें तेज हो गई। उसने खिड़की से झांका। सफेद साड़ी पहनी एक महिला प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। अजय ने जैसे ही उसकी ओर कदम बढ़ाया, वो हवा में उड़कर गायब हो गई। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह घबराकर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन अजय ने स्टेशन की पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। उसे एक 1967 की रिपोर्ट मिली, जिसमें लिखा था बेगुन कोडर स्टेशन मास्टर की पत्नी की मौत ट्रेन से कटकर हुई थी। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि वह हादसा था या हत्या। स्टेशन पर काम करने वाले एक बुजुर्ग कर्मचारी ने अजय को डरते हुए बताया, साहब, वो आत्मा इंसाफ चाहती है। जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वो हर रात यहाँ भटकेगी। अब अजय को यकीन हो चुका था कि इस जगह पर कुछ असामान्य हो रहा है। अजय ने उस रात आत्मा से आमने सामने बात करने का फैसला किया। ठीक 12 बजे उसने प्लेटफॉर्म पर जाकर जोर से कहा, अगर तुम यहां हो तो सामने आओ। तभी अचानक हवा जोर से चलने लगी। स्टेशन की लाइटें झपकने लगीं, और फिर सामने वही सफेद साड़ी वाली महिला खड़ी थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गहरे घाव थे, जैसे किसी ने उसे निर्दयता से मारा हो। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे इंसाफ दिलाओ, नहीं तो कोई भी इस स्टेशन पर जिंदा नहीं बचेगा। अजय ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि वह स्टेशन मास्टर की पत्नी थी, जिसे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने मारकर ट्रेन के नीचे फेंक दिया था। अब उसकी आत्मा बदला लेना चाहती थी। अजय ने इस रहस्य को उजागर करने की ठान ली। उसने पुलिस रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि स्टेशन मास्टर और उसका परिवार अचानक गायब हो गया था। लेकिन असल में उन्हें रेलवे के कुछ भ्रष्ट अफसरों ने मरवा दिया था, ताकि उनका घोटाला पकड़ा न जाए। अजय ने इस घटना की पूरी रिपोर्ट मीडिया को दी। पुलिस ने फिर से इस केस की जांच शुरू की, और आखिरकार वो अपराधी पकड़े गए। जब इस केस का फैसला हुआ, उसी रात अजय ने फिर से स्टेशन पर जाकर कहा, तुम्हें इंसाफ मिल गया, अब मुक्त हो जाओ। तभी चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। वही सफेद साड़ी पहनी महिला प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। उसने धीरे से कहा, अब मैं जा रही हूं, धन्यवाद। और फिर वो आत्मा धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अजय की आंखों में आंसू थे। उसने एक भटकती आत्मा को शांति दिलाकर उसे मुक्त कर दिया था। इस घटना के बाद रेलवे ने बेगुन कोडर स्टेशन को
दोबारा खोलने का फैसला किया। पहली ट्रेन वहां रुकी और यात्री बिना किसी डर के सफ़र करने लगे। लेकिन कहते हैं, जो भी रात के समय बेगुना कोडर स्टेशन पर जाता है उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है, जैसे कोई आत्मा अब भी वहां देख रही हो। दोस्तों, ये थी बेगुना कोडर रेलवे स्टेशन की खौफनाक सच्चाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए आरजे हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सवाल ये है, क्या आप बेगुन कोडर रेलवे स्टेशन जाने की हिम्मत करेंगे? अगर हाँ तो अकेले मत जाना।